हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर चैनल पर नए देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दोस्तों, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि काउंसलिंग में रिक्ति से 2.5 गुना छात्रों को बुलाने की मांग के साथ प्रदर्शन। तो यहाँ पे देख सकते हैं BSSC गेट पर छात्रों का प्रदर्शन। काउंसलिंग में खाली पदों से 2.5 गुना छात्रों को बुलाने की मांग के साथ मंगलवार को प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने BSSC कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थी इस सूचना से नाराज थे कि आयोग महज 1.1 गुना छात्रों को काउंसलिंग में बुलाने जा रहा है। हालांकि आयोग की ओर से इस संदर्भ में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है और ना ही रिजल्ट प्रकाशित किया गया है। प्रदर्शन में लगभग 100 अभ्यर्थी शामिल थे। अभ्यर्थी इस बात से भी नाराज थे कि पिछले बार की मुलाकात में आयोग के अधिकारी ने 25 अगस्त तक प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का रिजल्ट निकालने और रिक्ति से 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाने का आश्वासन दिया था, पर दोनों को पूरा नहीं किया गया। तो देखिए, BSSC गेट पर जो है छात्रों का प्रदर्शन इसलिए जारी था क्योंकि BSSC के जो अधिकारी थे उन्होंने आश्वासन दिया था कि छात्रों का रिजल्ट जो है बहुत जल्द जारी किया जाएगा। जो उनका लिस्ट है, काउंसलिंग लिस्ट, उसे जल्द से जल्द जारी करके जो है उनका काउंसलिंग कराया जाएगा। साथ ही यहाँ उन्हें आश्वासन दिया गया था कि 2.5 गुना जो अभ्यर्थी थे उन्हें भी बुलाया। लेकिन जो अब बातें निकल कर आ रही हैं 1.1 गुना छात्रों की, उससे जो है छात्र नाराज हैं, आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि 1.1 गुना से छात्रों के बीच में जो क्या होगा कि सीटों की संख्या यहाँ पे खाली रह जाएगी। इसलिए छात्रों की मांग है कम से कम 2.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाए। और यहाँ देख सकते हैं कि प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन 2014 में निकाला गया था। पहली बार PT होने के बाद प्रश्न पत्र वायरल होने से उसे रद्द करना पड़ा और इसे फिर दोबारा लिया गया। उसके बाद मुख्य परीक्षा के आयोजन और रिजल्ट देने में, उसके बाद टाइपिंग टेस्ट, फिजिकल लेने में बहुत अधिक समय लग गया। और अभ्यर्थी मानते हैं कि बड़ी संख्या में ऐसे अभ्यर्थी भी होंगे जो पहले किसी अन्य परीक्षा में सफल होकर कहीं जॉब कर रहे हैं। ऐसे में उनकी काउंसलिंग में नहीं शामिल होने से बड़ी संख्या में पद खाली रह जाने की आशंका है। बिल्कुल, यहाँ पे क्या है कि 2014 की वैकेंसी है, तो 2014 की वैकेंसी होने के कारण बहुत ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अभी जो है बाहर के जो है राज्यों में कहीं कहीं सरकारी नौकरी पे, कोई इससे भी बड़े पद पे नौकरी कर रहे हैं। तो उनके काउंसलिंग में शामिल होने की संभावना कम है, जिस कारण से अभ्यर्थियों के बीच में यह आशंका है कि सीटें जो हैं खाली रह सकती हैं। तो अभ्यर्थियों की इसीलिए मांग है कि 2.5 गुना छात्रों को बुलाया जाए, ताकि 2.5 गुना छात्र आने से क्या होगा कि काउंसलिंग में अधिक से अधिक छात्रों को मौका मिलेगा और सीटों की संख्या खाली रहने की संभावना कम हो जाएगी। तो यहाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस प्रकार से जो है यहाँ पे तो 100 लिखा है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि करीबन 300 से 400 अभ्यर्थी जो है आयोग के कार्यालय पर जो है आंदोलन के लिए उपस्थित थे। और अगली खबर भी देखिए BSSC से संबंधित है। तो चालकों का BSSC के सामने प्रदर्शन। अनुशंसा के बावजूद नियुक्ति नहीं होने के कारण चालकों ने भी मंगलवार को BSSC कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व करे अमित कुमार तिवारी और धीरज पांडे ने बताया कि 2016 में 466 पद पर नियुक्ति के लिए विज्ञापन प्रकाशित हुआ था। फरवरी 2021 में परीक्षा और ड्राइविंग टेस्ट के 336 उम्मीदवार का अंतिम रूप से चयन हुआ। इनमें से 217 की अनुशंसित विभाग के द्वारा नियुक्ति भी कर दी गई, लेकिन सामान्य प्रशासन को अनुशंसित 119 की जो है अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। तो कल जो है बिहार SSC के गेट पर जो है 2 एग्ज़ाम के अभ्यर्थी जुटे थे, जिसमें से प्रथम इंटर स्तरीय के साथ साथ जो है चालक पद के लिए जो वैकेंसी आई थी BSSC में, उनके भी छात्र जो हैं वहाँ पे आए थे। तो देख सकते हैं कि 217 कैंडिडेट को नियुक्ति दी गई है, लेकिन 119 जो छात्र हैं उन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं दी गई है। अगली खबर है कि CET B.Ed 2021 प्रवेश परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों के लिए 12 सितंबर तक जो है रजिस्ट्रेशन का मौका मिला है। तो हर सीट के लिए 3 दावेदार सोच समझ कर करें B.Ed कॉलेज का चयन। तो B.Ed नामांकन ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर सभी विश्वविद्यालय के सभी मान्यता प्राप्त कॉलेज की सीटों की संख्या के साथ उनकी विवरणी को दिया गया है। बुधवार को से ऑनलाइन चॉइस पोलिंग शुरू हो रही है। CET B.Ed परीक्षा में 1,36,772 अभ्यर्थियों में 1,17,786 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो देख सकते हैं कि 1,17,786 अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम में शामिल हुए थे और 95% जो है इसमें सफल भी हुए हैं। और राज्य में जो है 340 B.Ed कॉलेज हैं और 36,800 सीटों के लिए 1,12,146 मैदान में है। यानी कि
95% पास होने के बाद 1,12,146 छात्र जो है मैदान में है और हर सीट पर जो है 3 अभ्यर्थी इस पे दावेदार हैं। तो यहाँ देख सकते हैं कि वेबसाइट पे जारी कर दी गई है 340 कॉलेजों की सूची, जिसमें से आप सबसे कम जो है सरकारी कॉलेज 7 ही हैं, 29 कॉन्स्टिट्यूएंट है, 304 प्राइवेट है, 23 अल्पसंख्यक, 8 महिला और 1 पुरुष कॉलेज शामिल है। तो देख सकते हैं दोस्तों कि 12 सितंबर तक छात्रों के पास ऑनलाइन चॉइस का जो है ऑप्शन है कि 12 तक जो है बिहार CET BA LNMU पे जाकर वो अप्लाई कर सकते हैं। 750 रुपया जो है यहाँ 1,000 रुपया जो है UR के लिए, 750 महिला EWS दिव्यांग के लिए और SC ST के लिए 500 रुपया का यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा। आप कॉलेजों की संख्या देख सकते हैं, हर यूनिवर्सिटी की कॉलेज की संख्या बताई गई है। तो यहाँ देख भी सकते हैं कि कट ऑफ भी जो है हाई ही जाएगा। पटना विश्वविद्यालय में 84% तक जाएगा कट ऑफ। तो जानकारों के माने तो 85% तक जो है कट ऑफ जाने की उम्मीद है पटना विश्वविद्यालय के और पटना ट्रेनिंग कॉलेज, पटना वुमेंस कॉलेज के इसी के आसपास कट ऑफ रहने की उम्मीद है। तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि जो 120 नंबर का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में सबसे अधिक अंक लाने वाला जो छात्र था वो 105 नंबर लाया था। तो एक जानकारी के अनुसार 120 में 105 अंक के जो हैं वो टॉपर हैं। टॉप 10 में जो है 105 से लेकर 102 अंक तक के विद्यार्थी शामिल है। वहीं 101 अंक पर 200 छात्र जो है शामिल है। तो यानी कि 100 जो है 100 यहाँ तक 101 अंक पर जो है 200 अभ्यर्थी हैं और पटना विश्वविद्यालय इन दोनों कॉलेज की सीट को मिला ले तो 200 सीटें होती हैं। यानी कि 120 में कम से कम 100 या 101 या 100 अंक जिन्हें होंगे उन्हें ही PU के कॉलेज अलॉट होंगे। यानी कि पटना यूनिवर्सिटी में कट ऑफ जो है जिनका भी 100 के आसपास है उन्हें ही जो है यहाँ पर एडमिशन लेने का मौका मिलेगा। तो कट ऑफ जो है PU का जो कॉलेज बेस्ट कॉलेज होने की वजह से कट ऑफ जो है हाई यहाँ जाती है। अगली जो खबर है ये जल्द जारी होगा CTET का नोटिफिकेशन। तो CBSE सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नोटिफिकेशन सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी कर देगा। तो CTET का जो नोटिफिकेशन है वो सितंबर 2017 में दूसरे सप्ताह में जो बात हो रही है कि ये नोटिफिकेशन जारी होगी। CBSE ने कहा कि CTET 2021 दिसंबर में हो सकता है। इस बार यह टेस्ट ऑनलाइन मोड में होगा। तो देखिए अच्छी खबर है कि यहाँ पर कि सितंबर के दूसरे सप्ताह तक जो है CBSE जो है यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी करेगा और इस बार जो एग्ज़ाम है ऑनलाइन मोड में लेने की बात कही जा रही है। और बदला हुआ जो पैटर्न है वो जारी कर दिया जाएगा। दिसंबर 2021 के CTET में अभ्यर्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जगह क्रिटिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग कॉन्सेप्ट की समझ और एप्लीकेशन की नॉलेज परखी जाएगी। इसके साथ अभ्यर्थियों को टेस्ट प्रैक्टिस की भी सुविधा मिलेगी। ये अच्छी खबर है कि नोटिफिकेशन जो है सितंबर के दूसरे सप्ताह में जारी होगा और एग्ज़ाम जो है वो दिसंबर माह में हो सकता है। और अगली खबर है पटना यूनिवर्सिटी में स्नातक के लिए 34,580 आवेदन आए। तो पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए 34,580 आवेदन विश्वविद्यालय के पोर्टल पर मंगलवार शाम तक आ गए थे। देर रात तक 35,000 से अधिक आवेदन आने की उम्मीद है और 24,712 ने फॉर्म कंप्लीट किया है। वहीं 20,855 ने पेमेंट किया है। पेमेंट के लिए अभी बुधवार तक का समय है। इसी सप्ताह के अंत तक नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट जारी होने की उम्मीद है। तो देख सकते हैं कि जो मंगलवार शाम तक जो एप्लीकेशन आए थे उसके अनुसार यहाँ बताया गया है कि 34,580 जो है अभी तक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि इसी सप्ताह के अंत तक जो है नामांकन के लिए मेरिट लिस्ट आएगी। इसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार छात्रों को ऑनलाइन ही संबंधित कॉलेज में नामांकन लेना है। और पटना विश्वविद्यालय में स्नातक के लिए आवेदन की प्रक्रिया समाप्त हो गई है, लेकिन PG में नामांकन की प्रक्रिया अब तक शुरू नहीं हुई है। इस वजह से स्नातक थर्ड ईयर के छात्र काफ़ी परेशान हैं। विश्वविद्यालय में पहले से सत्र पीछे चल रहा है और पिछले वर्ष में भी 1.5 से सत्र शुरू हुआ था और इस वर्ष भी जो है सत्र का लेट होना तय माना जा रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर तो ग्रेजुएशन लेवल का जो है डाला जा रहा है, लेकिन अभी PG का नामांकन का डेट अभी नहीं आया है, जिससे सत्र लेट होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। और अगली जो खबर है ये वोकेशनल कोर्स में नामांकन को 4 से करें आवेदन। तो पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय में वोकेशनल कोर्स में नामांकन के लिए 4 सितंबर से आवेदन शुरू होगा। 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि है। फर्स्ट मेरिट लिस्ट 20 सितंबर को आएगी। 2 अक्टूबर तक नामांकन और 3 तक कॉलेज को वैलिडेट किया जाना है। सेकेंड मेरिट लिस्ट 4 अक्टूबर को जारी होगा।
9 अक्टूबर तक नामांकन और 11 तक कॉलेज वैलिडेट करना है। तो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में जो वोकेशनल कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए 4 सितंबर से आवेदन के लिए जो है शुरू हो रहा है, वो 17 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और अगली जो खबर है कि इंटर व मैट्रिक के परीक्षा फॉर्म जो है 3 तक भरे जाएंगे। तो बिहार बोर्ड की इंटर व मैट्रिक परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए स्टूडेंट्स को 3 सितंबर तक परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं, साथ ही रजिस्ट्रेशन में सुधार भी करवा सकते हैं। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन में सुधार कर परीक्षा ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। बोर्ड ने कहा कि इस परीक्षा में पूर्ववर्ती असफल स्टूडेंट भी शामिल हो सकते हैं। तो जो भी छात्र अभी तक जो है इंटर मैट्रिक का एग्ज़ाम फॉर्म नहीं अप्लाई किए, वो 3 तक जो है अपने स्कूल्स के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।